हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑनलाइन कैसे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है passportsewa.com, आपको उस पे जाके अप्लाई करना होगा। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगी, आप कैसे खुद से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो पासपोर्ट मिलते थे, मतलब 2025 से पहले जो पासपोर्ट हमें इशू होते थे वो इस टाइप के पासपोर्ट होते थे। लेकिन अभी 2025 में जो पासपोर्ट इशू होने स्टार्ट हुए हैं इस टाइप के पासपोर्ट है, यानी कि इसमें ई सिम इंसर्ट कर दी गई है। तो थोड़ा एडवांस किया गया है। आप फोन से भी अप्लाई कर सकते हो, अगर फोन से करना चाहते हो आप फोन से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप से करते हो तो मैं डेस्कटॉप पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और अगर कोई आपको उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन ऐसा कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका यूजर अकाउंट आपको सबसे पहले क्रिएट करना होता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, एक सीपीवी दिल्ली एंड एक पासपोर्ट ऑफिस। सीपीवी दिल्ली का मतलब कि आप इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट के किसी काम की वजह से आपको इंडिया से बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आप पासपोर्ट के लिए सीपीवी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ऑफिसर रैंक के लिए होता है ये ऑप्शन सीपीवी दिल्ली का। आपको यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ये पासपोर्ट ऑफिस की लोकेशन आ जाएगी। तो मेरा नियर बाय पड़ता है दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे आप फुल नेम, आपका नाम लिखना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, आपको वही नाम यहाँ पे फिल करना है जो आपके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे आधार कार्ड है, आपकी मार्कशीट है, पैन कार्ड है, जो भी नाम उन पे है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी द सेम एज ईमेल आईडी। मतलब कि आप अपनी यही आईडी अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद मेल आईडी एज इट इज इसमें फिल हो गई। फिल करने के बाद आपको अपना चेक अवेलेबिलिटी करना है, चेक करना है आपकी आईडी अवेलेबल है या नहीं। लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो मतलब मैं इस आईडी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जो आपने आईडी फिल की है उस पर आपका ओटीपी जाएगा और इसके बाद आपको कंप्लीट साइन अप कर देना है। कंप्लीट साइन अप के बाद बैक टू साइन इन पे आ जाना है। साइन इन के बाद जो आईडी आपने अभी यूज़ की है उस आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। देन आईडी फिल करने के बाद आपको पासवर्ड फिल कर देना है, जो भी आपने क्रिएट किया है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करते हो, साइन इन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या इशू पासपोर्ट, मैंने फ्रेश के लिए अप्लाई किया तो मैंने फ्रेश पे क्लिक कर दिया। और देन उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मल है या तत्काल है। तो तत्काल तो उन लोगों के लिए होता है जैसे आपको अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए फीस भी अलग से होती है और डॉक्यूमेंट्स भी उसके लिए अलग से रिक्वायर्ड होते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स अलग से एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं और फीस जो उसके 3500 रुपीज़ होती हैं, यानी 3500 रुपये उसके तत्काल के लिए आपको फीस पे करनी होती है। और नॉर्मल के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1500 यानी 1500 रुपये आपको पे करने होंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद पासपोर्ट बुकलेट आपको 60 पेज की चाहिए, 36 पेज की। 60 पेज उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं जिसका ट्रैवलिंग का ज़्यादा काम है, जो ट्रैवल ज़्यादा करता है। वो 60 पेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं। मैंने यहाँ पे 36 पेजेस का अप्लाई किया है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपका गिवन नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद सरनेम, अगर आपका कोई सरनेम है तो आपको सरनेम फिल करना है। अगर आपका सरनेम नहीं है यहाँ पे आपको सरनेम का जो ऑप्शन है वो ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद आपको जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई निकनेम वगैरह है, तो मेरा नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने पहले कभी डॉक्यूमेंट से अपना नेम चेंज कराया है, तो अगर कराया है तो आपको यस करना है, अगर नहीं कराया तो आपको नो कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन, सिटी, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आता है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन इसके बाद इज योर प्लेस फॉर बर्थ
आउट ऑफ इंडिया। जो आपने यहाँ पे बर्थ ऑफ प्लेस आपका सिलेक्ट किया है, ये आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया में, ये आपको ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे फिल कर देना है। देन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बाई यहाँ पे आपको ऑप्शन है, आप बाई बर्थ है, मतलब कि आपको जो सिटीजनशिप है इंडिया की जन्म से मिली हुई है या फिर बाद में मिली है, जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना। देन जो आपका पैन कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद आता है अपना वोटर आईडी, अगर वोटर आईडी है अवेलेबल है तो आपको वोटर आईडी फिल करनी है। देन आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप गवर्नमेंट जॉब पे होम मेकर हो या एम्प्लॉय नहीं हो, या फिर जो भी आपको रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हो, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट फिल कर दीजिए। सो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय डाल दिया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड वाइफ, या अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो फिल कर दिया। नीचे आने के बाद एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन फिल करनी है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। देन उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देने की चीज़ है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। ये ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें डिटेल से बताऊंगी ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है। अभी के लिए मैं इतना बता देती हूँ, अगर आप ग्रेजुएट या इससे ऊपर हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट यस नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, 7th पास है, इससे कम है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है, आपको अपना कोई बर्थ मार्क देना है, जो आपका परमानेंट मार्क है, वो कहीं भी हो सकता है, आपके हाथ पे, आपके फेस पे, आपके पैर में, कहीं भी हो सकता है। तो आपका जो परमानेंट बर्थ मार्क है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन आपके पास आधार कार्ड अगर अवेलेबल है तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको आई एग्री पे यस पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ आपका जो रेफरेंस नंबर है वो शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपके कुछ डिटेल्स होंगे आपको फिल कर देनी है, जैसे कि आपका फादर नेम, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नेम है वही आपको नेम एज इट इज फिल करना है, उनका नाम, एंड सरनेम है तो सरनेम। उसके बाद मदर्स नेम आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 4th पेज ओपन हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, आपका जो अभी करंट जो एड्रेस वो आउट ऑफ इंडिया है। अगर इंडिया से बाहर है तो यस करना है, अगर इंडिया में ही है तो आपको नो कर देना है। देन उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे, आपके एड्रेस की, जो भी आपका हाउस नंबर, वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, देन विलेज, जो भी आपका विलेज है या टाउन है या सिटी है, जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद आपका पोस्टल कोड होता है, पिन कोड, वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे। देन उसके बाद आता है आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन, जो भी आपके नज़दीक लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आती है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको फिल कर देना है विदाउट कंट्री कोड। ये पे स्पेशल मेंशन हुआ है कि आपको कंट्री कोड आगे जो +91 होता है जो हमारे इंडिया का है उसके अलावा आपको फिल करना है, वो कंट्री कोड आपको फिल नहीं करना है। देन उसके बाद ऑप्शनल है, टेलीफोन नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं। देन आपकी ईमेल आईडी जो आप अभी आपने यूज़ की है, यूजर नेम जिससे आपने क्रिएट किया है, सेम आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। सो इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। देन इसके बाद दीजिए और परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यस कर देना है, बाकी आपको नो कर देना है अगर सेम नहीं है तो। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमारा की 5th पेज होगा। सो ये 5th पेज हमारा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कि इमरजेंसी में हम किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे, आप उसी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करना जो हर टाइम एक्टिव रहता है। सो यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस जो भी है वो फिल करना है। देन इसके बाद आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। देन उनकी अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो आप ईमेल आईडी उनकी फिल कर दीजिए। ये इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करने के लिए होते हैं, इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके आपने डिटेल दी है उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं 6th पेज पे, हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सो यहाँ पे आपको नो कर देना है। देन उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ योर करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, लेकिन आप यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिटेल्स होंगी नहीं, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नेवर इश्यूड, आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था लेकिन आपको इशू हुआ, तो पहले नहीं किया तो नो कर देना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका जो है 7th पेज आपका ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स अपनी फिल कर दी हैं, सारी डिटेल्स मेरी नो में है, क्योंकि मेरा कोई इन केस वेस से कोई लेना देना नहीं है। सो मैंने यहाँ पे अपना सब कुछ नो कर दिया है। लेकिन आपको पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम कोई सारे ऑप्शंस बड़े ध्यान से फिल करने हैं।
ऐसा ना हो कि बाद में आपका जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाए। सो आपको सारी चीज़ें बड़े ध्यान से यहाँ पे फिल कर देनी है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट पेज पे अभी तक जो हमने फिल किया है वो सारा फॉर्म यहाँ पे हमारा शो होगा। तो यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सही है या गलत है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स आपकी सही हैं, करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको एग्री कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपकी कोई भी डिटेल आपको लगता है आपकी गलत है तो आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है प्रीवियस पेज पे, जिस भी पेज पे आपको मिस्टेक है वहाँ पे करेक्ट करके आपको फिर से आना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपकी डिटेल्स है आपको जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स पे है एज इट इज़ फिल करनी है और बड़े ध्यान से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है तो आप एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका आता है नेक्स्ट पेज और सबसे लास्ट पेज डिटेल वेरिफिकेशन का। सो यहाँ पे आपको अपना प्रूफ देना है, बर्थ प्लेस, जो आपका जो अपने बर्थ प्लेस फिल किया है उसका क्या आपके पास क्या प्रूफ है, तो यहाँ पे देख लेना है क्या क्या है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको वो फिल कर देना है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको प्लेस सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सो यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट ले सकते हैं। देन उसके बाद आपके पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट आपको फिक्स कर लेनी है। उसके लिए आपको पे एंड शेड्यूल, जो आपका रजिस्टर्ड आरपीओ था वो आपका दिल्ली था, तो यहाँ पे आपको दिल्ली के जितने भी आपके पासपोर्ट ऑफिस हैं दिल्ली में वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस, आपको जहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं वो आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे गुड़गांव। सो गुड़गांव जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे गुड़गांव की डेट जो दे रखी है 24/9/2025, यानी कि आज से 1 महीना 6 दिन बाद की डेट है। सो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन शो हो जाएगी गुड़गांव में कहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट, आपको पेमेंट करनी है। अब जो भी पेमेंट आप कर रहे हो ना, बड़े ध्यान से आपको पेमेंट करनी है। अगर गलती से कुछ भी मिस्टेक हो गया और अगर आपकी पेमेंट रुक गई किसी कारणवश तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस बात को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको ये डिटेल्स देखने के बाद आपको ये नीचे आपको पे नाउ कर देना है। पेमेंट आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो, यूपीआई से करते हो, जैसे भी आप करते हो। मान लीजिए मैं यहाँ यूपीआई से करती हूँ तो मैं यहाँ यूपीआई पे क्लिक कर दिया। प्लीज सिलेक्ट यूपीआई और या फिर क्यूआर कोड, तो मैंने यहाँ यूपीआई से पेमेंट करी तो यूपीआई कर दिया। यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। देन आपको कंफर्म कर देना है। सो कंफर्म करने के बाद आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा, आपको वो स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अपनी पेमेंट कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद आपको अपने वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको थोड़ा वेट करना है जब तक कि आपका स्टेटस सक्सेस शो ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना है। स्टेटस सक्सेस होने के बाद आपके पास इस टाइप से कुछ टाइम शेड्यूल आपका शो हो जाएगा। जो आपको टाइम स्लॉट मिला है उससे कम 10 से 15 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना होगा। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपको कितना टाइम लगेगा, क्या आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।